स्टूडेंट देखिएगा, मैं आपका चैप्टर स्टार्ट करा रहा हूँ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हमने समझ बनानी है इसमें। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है आपका 10th क्लास का। ठीक है, आप ध्यान से देखिए बच्चों। यहां पर सबसे पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन मैंने लिख दी है। क्या है आपका? एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ कोफिशिएंट्स एंड वेरिएबल्स इज कॉल्ड, क्या आपका बेटा, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। कि क्या कहा उसने आपका कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि क्या है आपका वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स के साथ होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चे? पॉलिनोमियल कहेंगे। बट डेफिनेशन डेफिनेशन कोई वैल्यू नहीं रखती। आपको क्या याद रखना है बेटा? एग्जांपल्स इसके कि क्या हो सकते हैं। जैसे कि आपका ये है x+1, तो यहां पर देखिए बेटा, ये भी आपका क्या है? एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें आपका क्या है? वेरिएबल्स भी है और कोफिशिएंट्स। यानी कि जैसे यहां पर अगर मैं कहूं x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है। यहां पर क्या है बेटा आपका? यहां पर भी 1 है। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा आपका? a है। तो यहां पर ये कोफिशिएंट्स भी हैं। ठीक है, तो अलग अलग मैंने को एग्जांपल्स दे रखे हैं। आपको हल्का सा 9th वाला भी याद दिलाता हूं कि कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते, किस कंडीशंस में ये सेम लगेंगे आपको दिखने में लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होंगे। तो वो क्या था आपका, आपको याद दिलाता हूं मैं। जैसे कि x प्लस एक्स टू द पावर -2 प्लस 3, तो ये कैसा एक्सप्रेशन है कि इसमें पावर, ये भी देखना है हमने कि वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए ना स्टूडेंट, वो हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए। अगर होल नंबर नहीं है तो भी आपका ये एक्सप्रेशन जो है क्या नहीं होगा आपका बेटा? इस कंडीशन में ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल के लिए जरूरी है कि जो आपका वेरिएबल है, तो वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए बेटा? आपकी होल नंबर होनी चाहिए, जो भी हो। ठीक है, अब आप यहां देखेंगे बेटा इसमें, और अगर मैं इसमें कहूं कि आपका रूट x+3, तो यहां पर इस रूट एक्स का मीनिंग क्या है बच्चे? रूट एक्स का मीनिंग क्या है आपका? x टू द पावर 1/2। तो यहां पर क्या है आपका? x टू द पावर 1/2, यहां पर 1, यहां पर 3, तो ये भी होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों एग्जांपल्स हो गए बेटा आपके कि ये एक ऐसे एक्सप्रेशन है जो कि पॉलिनोमियल में काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, ये तो होगी आपकी बेसिक सी जानकारी। ठीक है, अब आप यहां पर क्या करेंगे कि एक्सप्रेशन और इक्वेशंस होते क्या है, ये हल्का सा मैं बता देता हूं आपको। जैसे कि आपको पता है ये एक आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया आपका x+1। अभी बताऊंगा क्वाड्रेटिक क्या होता है। और अगर इसके सामने भी कुछ दे रखा हो, जैसे x², इसी को मैं लिख रहा हूं आपका +x+1 और इक्वल टू में आपका क्या बेटा? 0 लिख दिया। अगर बीच में इक्वल का साइन आ रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों है, तो उस कंडीशन में हम इसको क्या कहते हैं बच्चे? इक्वेशन कहते हैं। और अगर सिर्फ एक ही चीज दे रखी है आपको, तो उसे क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। तो पॉलिनोमियल जो होते हैं जितने भी, वो क्या होते हैं बच्चे? एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, जब हम उनको सॉल्व करते हैं तब हमें उनकी क्या बनानी होती है? इक्वेशन। इक्वेशन बनाने के लिए सामने क्या पुट करते हैं? 0। फिर ये हो गई आपकी बेसिक बेसिक सी जानकारी। तो इसको तो आपने करना ही करना है बेटा आपने अच्छे से। ठीक है, तो आप देखिएगा ध्यान से इसमें। नेक्स्ट इसमें बेटा देखिएगा, नेक्स्ट बेटा आगे क्या दे रखा है आपको? आगे देखिएगा कंसंट्रेशन के साथ बेटा, बिल्कुल। अब ये आपका नेक्स्ट मोनोमियल। ठीक है, तो मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, इनको टर्म्स के अकॉर्डिंग कुछ एक्सप्रेशंस आपके लिख देता हूं, आपको याद आ जाएगा। मोनोमियल में जैसे कि आपका 2x एक सिंगल टर्म है, जैसे XYZ है तो अभी भी ये सिंगल टर्म। ठीक है, अगर मैं कुछ और भी लिखना चाहूं, मान लीजिए 2x3, अभी भी क्या है? ये सिंगल टर्म है। बट बाइनोमियल किसे कहेंगे? जैसे कि x+y, यहां पर क्या होगी? 2 टर्म्स हो गई। जैसे कि x² + 3, जैसे कि मैंने लिखा आपका x⁴ प्लस x³ बस। तो अगर 2 टर्म आ रही है तो क्या होगा आपका बेटा? बाइनोमियल होगा। इसी तरह से आपका ट्राइनोमियल आपका 3 टर्म्स वाला हो जाएगा। तो आपने लिख दिया यहाँ पर x+y+z। ठीक है, यहाँ वेरिएबल्स 3 हो गए, लेकिन कोई नहीं, कुछ भी लिख दीजिए आप, x² + 2x - 7। ठीक है, ये भी आपका क्या किस कैटेगरी में आएगा आपका बेटा? ट्राइनोमियल में, बिकॉज 1 2 3। तो कितने आपके बेटा? ये आपके कितने जो दे रखे हैं आपको? 3 दे रखे हैं। ठीक है, कितने दे रखे हैं बच्चे आपको? 3 दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट इसमें। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है बेटा आपका? इसमें जो आ रहा है 1 बाय 1 में आपको सारी चीजें करा के चल रहा हूं। अब यहां पर क्या है? ये पॉलिनोमियल्स के अलग अलग टाइप्स हैं। तो क्या क्या टाइप्स है आप देखिएगा बेटा पॉलिनोमियल्स के, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है बेटा आपका, अगर मैं बात करूं यहां पर एग्जांपल इसका, सबसे पहले ax+b या x+1 या x² आएगा इसमें? याद आ रहा होगा 9th का? नहीं आएगा, वेरी गुड बेटा। तो आप देखिएगा ध्यान से इसमें, तो क्या x - 3 या 5x प्लस
1, ये सारे किस कैटेगरी में आ रहे हैं आपके बेटा, लीनियर में। क्यों? क्योंकि इनकी जो हाईएस्ट पावर है यानी डिग्री है वो कितनी है, 1 है। हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री कितनी है बेटा, 1 1 है। तो अगर मैं कहूँ डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। और इनके जो जीरोस फाइंड होते हैं बेटा, जीरोस फाइंड होते हैं, या आपसे मैं कहूँ कि ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस होते हैं जो एक्स की वैल्यूज या वाई की जो भी वेरिएबल दे रखा हो, तो कितनी आती है आपकी, तो वो आता है बेटा कितना, एटमोस्ट 1। कितना होता है, ज्यादा से ज्यादा 1। अगर निकलेगा तो एक आएगा बेटा, एटमोस्ट 1। अब आप देखिएगा नेक्स्ट इसमें किसकी बात कर रहा हूं मैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं, आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आप ध्यान से देखिएगा बेटा, ये आपका बेसिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहलाती है, ठीक है बच्चे। क्योंकि इसमें डिग्री कितनी, 2 है। पावर तो यहाँ 1 भी है, लेकिन डिग्री होता है मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो आता है आपका, उसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, डिग्री कहते हैं। तो अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर ये आ गया आपका, या एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो गया। ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं बेटा, आपके क्वाड्रेटिक में आ रहे हैं, क्योंकि इनकी डिग्री कितनी है, 2 है बेटा। तो डिग्री 2 है आपकी, ये आपने लिख दी डिग्री 2 है। और यहाँ पर एटमोस्ट कितने जीरोस होंगे, यहाँ पर 2 ही होंगे बेटा। कितने जीरोस होंगे आपके, 2 होंगे। अब यहाँ पर जो बेटा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगी, यही चीज 3 वाली हो जाएगी। यानी कि इसमें डिग्री जो आएगी बेटा आपकी, डिग्री कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों, 3 हो जाएगी। जैसे मैंने यहां लिखा एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना, सुन लेना अगर इसमें दिखने में प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। अब यहाँ पर ये कितना आएगा, आप ध्यान से देखिएगा बेटा, तो इसकी डिग्री कितनी आ रही है, 3 आ रही है। और इसमें जीरोस भी कितने होंगे, 3 होंगे, एटमोस्ट 3 जीरोस। अब बात यहाँ पर आती है बेटा बाई क्वाड्रेटिक। तो बाई का मतलब 2 होता है, क्वाड्रेटिक का भी 2 होता है, 2 और 2 4 हो गया आपका। तो ये ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, एक्स की पावर 4 प्लस 1, बस ये लिख दिया ना आपने। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी, 4 है। इसका मतलब डिग्री कितनी है, 4 है, और डिग्री 4 है, तो ये क्या होगा आपका बेटा, बाई क्वाड्रेटिक होगा। और जीरोस कितने होंगे आपके, ज्यादा से ज्यादा 4 होंगे। जीरोस कितने होंगे बेटा आपके, 4 होंगे ज्यादा से ज्यादा। अब आप यहां जाइए बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये क्या होता है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे कि 5, जैसे कि ए, जैसे कि 2, तो इसकी डिग्री जो है ना बेटा आपकी 0 होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। अब 0 कैसे होती है, तो आप देखिएगा, जैसे 2 है ना बेटा, तो 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1, है ना। अब इसमें कोई वेरिएबल नजर आ रहा है क्या आपको, नहीं आ रहा, वेरिएबल नहीं है ना। बट आप देखिएगा इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स की पावर 0, इस 1 को हम एक्स टू दी पावर 0। 1 को हम किसी की भी पावर 0 लिख सकते हैं, एक्स की पावर 0, वाई की पावर 0, बट मैं एक्स में इंटरेस्ट लेता हूं तो फिर एक्स ही लिख रहा हूं बेटा बार बार, है ना। तो आप देखिएगा बेटा, तो यहां पर इसकी डिग्री कितनी नजर आ रही है आपको, 0 आता है बेटा आपका। 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल को खाली 0 भी लिख सकता हूं, या आपका ऐसे लिख सकता हूं कि एक्स इंटू 0 प्लस या एक्स स्क्वायर इंटू 0, और क्या आपका एक्स इंटू 0, कुछ भी हो सकता है, सामने भी 0, कुल मिलाकर यहां पर बेटा, तो इसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है बेटा, नॉट डिफाइन हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, नॉट डिफाइन, ठीक है। और इसके जीरोस कितने होंगे बेटा आपके, अगर मैं इसकी बात करूं कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जीरोस कितने हो सकते हैं, तो इसके जीरोस भाई कितने भी लिख सकते हो आप इसमें। एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम बेटा, एक्स की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं जब पावर 0 है तो। और यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है, तो इसमें पूछता नहीं है, इसके जीरोस नहीं पूछता। जीरोस किसके पूछता है, फिर आपसे लीनियर के, क्वाड्रेटिक के, या क्यूबिक के, या फिर किसके पूछता है बेटा आपसे ज्यादा से ज्यादा, किसके, बाई क्वाड्रेटिक के। कितने होते हैं, 1 2 3 4 होते हैं। तो आप ध्यान से देखना इसमें आगे बेटा। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहां पर बेटा नंबर ऑफ जीरोस बाय ग्राफ, है ना, कि कितने जीरोस निकलेंगे इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो आप देखिएगा बच्चे, क्वेश्चन आपका पहला क्या बन के आता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द फॉलोइंग इफ y इक्वल्स टू पी एक्स। तो ये जो आपको फंक्शन दे रखा है पी ऑफ एक्स वाला, तो इसके अंदर क्या आ रहा है बेटा आपका x, तो हमें x एक्सिस को नोटिस करना है कि ग्राफ जो है हमारा उसने x एक्सिस को कितनी बार कट किया है, हमें ये देखना है, ठीक है। तो आप देखिएगा बेटा इसमें x एक्सिस को कितनी बार कट किया हम देखेंगे, ये 1 2 और 3, तो इसके जीरोस कितने हो गए बेटा आपके, 3 हो गए। यहां पर x एक्सिस को कितनी बार कट किया, 1 2, तो इसके जीरोस 2 हो गए। यहां पर कितनी बार है बेटा, 1 टाइम्स, तो यहाँ कितना हो गया आपका, इसके जीरोस 1 हो गए। और यहाँ पर ये देखिए ये जा रहा है ना ग्राफ, तो ये x एक्सिस को कट कर रहा है क्या, नहीं, x एक्सिस पे आ ही नहीं रहा, तो इसके जीरोस कितने हो गए, 0। अब यहां पर जो है क्वेश्चन चेंज करके क्या किया बेटा आपका, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द फॉलोइंग। क्या बेटा आपका यहाँ पर x इक्वल्स टू पी ऑफ y। तो इस बार फंक्शन के अंदर क्या लिखा है आपका बेटा, y लिखा हुआ है। क्या लिखा है इस बार, ये आपका y लिखा हुआ अंदर। तो हम किस वाले एक्सिस को नोटिस करेंगे, y एक्सिस को नोटिस करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा y एक्सिस को कैसे नोटिस करेंगे, कि यहां पर कितनी बार कट हुआ है, 1 टाइम्स, तो इसका 0 1। यहां पर कितने टाइम्स हो रहा है, 1 2, तो इसका
2। यहाँ पर कितनी बार कट हो रहा है बेटा, 1 टाइम्स वाई एक्सिस को कितनी टाइम्स कट कर रहा है, 1 टाइम्स, तो क्या है आपका बेटा 1। और ये वाली लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है, नहीं, तो इसका क्या हुआ बेटा आपका 0। ये कहानी खत्म आपकी। अब आप आ जाइए फटाफट एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। तो क्या था आपका बेटा, वही लिखा हुआ आपका, देखिएगा ये आपका y इक्वल्स टू पी ऑफ x, यानी x एक्सिस को देखना है। तो यहां पर ये x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है बेटा आपका, ये कर रहा है क्या, नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा आपका 0। ये वाला देखिए x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, 1 टाइम्स, तो क्या होगा आंसर 1। ये कितनी जगह, 1 2 3, तो क्या होगा इसका आंसर 3 होगा। और अगर मैं यहाँ की बात करूं बेटा 1 2, x एक्सिस को 2 टाइम्स कट कर रहा है तो बेटा 2। यहां पर देखिए 1 2 3 और ये 4, तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा बेटा 4। और अगर मैं इसकी बात करूं बेटा 1 2 3, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा आपका 3। तो ये कहानी खत्म आपकी, ठीक है। जो इजी था आपको मैंने करा दिया, लेकिन दोनों तरह से याद रखना आपने इसमें, ये भी y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स और x इक्वल्स टू क्या आपका बेटा पी ऑफ y भी हो सकता है, ठीक है। चलिए खैर कोई नहीं, नेक्स्ट पर आते हैं हम बेटा। अब यहां से बेटा आपकी, आपने जो इसमें स्पेशली पढ़ना है ना, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को पढ़ना है। किसको पढ़ना है बच्चों, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को। तो आप ध्यान से देखना, पूरे कंसंट्रेशन से, बहुत इजी है, बहुत आसानी से आपको मैं करा सकता हूं। ये देखिएगा उसने लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई। देखिए पहले यहां तक का क्वेश्चन आप अलग कर लीजिए कि उसने कहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, जो गिवन पोलिनोमियल है। और इसके बाद इसके आगे का क्वेश्चन आप अलग से देखिएगा बेटा, वेरीफाई भी करना है। किसको वेरीफाई करना है, जीरोस और कोफिशिएंट्स के, किसको बेटा आपका, रिलेशनशिप को, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, है ना। तो ये मैं आपको समझाऊंगा बड़े अच्छे से, लेकिन क्या है आपका, इसको 2 पार्ट्स में हमने करना है बेटा। सबसे पहले उसने कहा फाइंड दी जीरोस, तो हम जीरोस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। उसके जस्ट आफ्टर हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, वो भी मैं आपको इसी क्वेश्चन में बताऊंगा आपको डायरेक्टली, ठीक है। तो देखिए 9 से कनेक्टेड है वैसे आपका ये, आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया था, फैक्टराइज किया था आपने अपने सेकंड चैप्टर में। 2.4 आपको याद होगी ना, 2.4 के फोर्थ क्वेश्चन में आप करते थे इसको, ठीक है। बट अब देखिएगा, मैं वो याद नहीं दिला रहा आपको, ठीक है, कि आपको आता है कि नहीं आता है। ये मान लीजिए आपको बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, फिर भी मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से करा रहा हूं, ठीक है, ये सोचकर कि आपको कुछ नहीं आता। ध्यान से देखिएगा आप इसमें बेटा, पूरे कंसंट्रेशन के साथ जो मैं आपको करा रहा हूं, है ना। तो यहां पर क्या मैंने फर्स्ट पार्ट ले लिया बेटा, फर्स्ट पार्ट आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और इक्वल टू में लिखा 0। जब भी जीरो फाइंड करने होंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, पॉलिनोमियल के सामने 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमने पॉलिनोमियल के सामने क्या पुट कर दिया है, 0 पुट कर दिया है। अब इसके बाद क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 1, तो इस 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी आपकी, 8 से। तो यहां देखिएगा बेटा 1 इंटू 8 आ गया आपका, तो कितना आया 8। अब 8 के ऐसे दो फैक्टर्स की आपका क्या, माइनस करके क्या है, माइनस करके क्या है बेटा आपका 2 आए, माइनस करने पर 2 आए और इंटू करने पर 8 ही आए। 8 के ऐसे 2 फैक्टर्स जिसमें हमारा क्या हो बेटा, माइनस करने पर तो 2 आए, ये वाला 2, और इंटू करने पर 8 ही आए। तो आप देखिएगा क्या करेंगे आप इसमें बेटा, देखिए 4 इंटू 2 अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा 8, और 4 माइनस 2 करूंगा तो क्या आ रहा है आपका 2। तो अब हम क्या करने वाले हैं, आप ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 के प्लेस पर क्या लिखूंगा बेटा, 4 माइनस 2। तो ये मैंने लिखा 4 माइनस 2 और एक्स का एक्स और माइनस 8 का माइनस 8, सामने 0। अब देखिएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x, ध्यान से देखना बेटा, माइनस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 8 आपका एज इट इज। अब आप देखिएगा मेरे बच्चों, इसमें और इसमें हमने कॉमन लेना है, ठीक है। अब मैंने बताया ना आपको, मैं बिल्कुल आपको छोटा बच्चा समझ के करा रहा हूँ, ठीक है, कि आपको कुछ नहीं आता, तो उसी हिसाब से करा रहा हूँ। ध्यान से देखना कितनी बेसिक कैलकुलेशन बता रहा हूँ। पहली बात तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो क्यों कहते थे वो देखिएगा। देखिए फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस 8 तो माइनस 8, लेकिन हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये हो रही है। तो इसके अंदर जो मिडिल टर्म थी आपकी, उसको स्प्लिट कर चुके हम, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म कहते हैं। अब देखना बच्चों, इसमें इन दो में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने का प्रोसेस आपका, एक्स स्क्वायर को लिखा एक्स इंटू एक्स, और 4x को मैंने लिखा बच्चों 2 इंटू एक्स। अब देखिएगा इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपका, x, तो x कॉमन आ गया। और इन दोनों में देखिएगा बेटा, 2x को मैंने लिखा बेटा 2 इंटू एक्स, और 8 को बेटा मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, और कॉमन क्या आ रहा है बेटा आपका, इसमें 2 कॉमन आ रहा है आपका।
तो आप देखिएगा इसमें क्या कॉमन आ रहे हैं, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहे हैं बच्चे, आपका x, तो आपने x कॉमन लिया, ये x कॉमन आ गया आपका, ठीक है। अब आप देखिएगा ध्यान से इसमें बेटा, यहां पर बचा क्या, इस वाले में x बचा और माइनस इसमें क्या बचा, 2 2 जा 4 बेटा, और यहां पर देखिए प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका बेटा, प्लस में यहां पर कॉमन आ रहा है 2, तो ये आपने 2 कॉमन लिया बच्चे, तो अंदर क्या बचा बेटा आपका, इधर x बचा और माइनस में 2 2 जा 4, और ये दोनों एक जैसे आने भी चाहिए थे, तो अब पूरे में से कॉमन लेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखना डायरेक्ट भी देखेंगे, है ना। डायरेक्ट कैसे देखेंगे, ध्यान से देखना बेटा, इन दोनों में x है ना, इसमें भी है इसमें भी है, तो x कॉमन ले लिया आपने, x स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो x बचा, और यहाँ x अकेला था तो अकेला बाहर चला गया, तो क्या बचा, ओनली 4 बचा आपका। अब ध्यान से देखो बेटा इस वाले में भाई 2 और 8, तो 2 और 8 में कॉमन क्या आता है आपका, HCF क्या आता है इसका, 2 आता है बेटा, तो आपने क्या किया बेटा, इसमें 2 कॉमन लिया, तो क्या बचा, x माइनस 4 बचा आपका। अब पूरे में से आप x माइनस 4 को कॉमन ले रहे हैं बाहर, तो x माइनस 4 को आपने बाहर कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा बेटा, लेफ्ट में x, और प्लस में क्या बचा बेटा आपका 2, और सामने क्या है बेटा आपका 0। अब देखिएगा x माइनस 4 को आप अलग 0 पुट करेंगे बच्चे, और x प्लस 2 को आप अलग 0 पुट करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, x इक्वस टू यहाँ से कितना आ रहा है बेटा, प्लस का 4 आ रहा है, और यहाँ से x इक्वस टू कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है। ये आपने वैल्यूज निकाली। ये कहां तक का क्वेश्चन हुआ है हमारा बेटा, यहां तक का क्वेश्चन हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो जीरो फाइंड हो गए, कितने जीरोस आए, 2 आए। 2 क्यों आए, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बच्चों, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के एटमोस्ट कितने जीरोस होते हैं आपके, 2 होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसमें वेरिफिकेशन क्या करनी है हमने, तो वेरीफाई करना है ना, तो वेरीफाई देखिएगा आप, इसमें वेरीफाई कैसे करेंगे हम, तो वेरीफाई क्या करना होता है आप देखिएगा इसमें। तो वेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहली बात यह कि कोफिशिएंट्स होते क्या हैं, तो कोफिशिएंट्स आपके होंगे क्या, आप देखिएगा इसमें ध्यान से बेटा, ये आप पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दीजिए इसमें दोबारा से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और क्या बेटा आपका माइनस 8। तो इसकी कंपेयर हम किससे करते हैं बेटा, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a, और यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा, तो आपका क्या होगा 1। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है बेटा b, और यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है बेटा -2, और c अकेला कांस्टेंट है यानी कि माइनस का 8 है बेटा। तो ये क्या हो गए तीनों एबीसी होते क्या है बेटा, कोफिशिएंट्स होते हैं आपके, क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स। और जो जीरोस आपने फाइंड किए थे ये दोनों 4 और -2, तो इनको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, पहले वाले को अल्फा कहते हैं बेटा, क्या आपका 4, और दूसरी वैल्यू को हम बीटा कहते हैं, क्या आपका बेटा -2। कुछ बच्चे कहते हैं सर पहले को हम बीटा कह ले, तो कह लेना बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन सीक्वेंस तो ये कहती है अल्फा और बीटा। अब आप देखिए इन दोनों में क्या रिश्तेदारी होती है, क्या रिलेशनशिप होती है, किस किस में बेटा आपका, जीरोस में और कोफिशिएंट्स में। ये क्या है बेटा आपके, ये कोफिशिएंट्स है ना, ये क्या है बेटा आपके कोफिशिएंट्स, और ये क्या है बेटा आपके जीरोस है। अब देखिएगा इन दोनों में दो रिलेशन होते हैं, एक आपका सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा होता है बेटा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा। तो नीचे तो दोनों के ए आना है, ठीक है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होगा, नीचे ए, और अल्फा इंटू बीटा भी में क्या होगा आपका, नीचे ए। लेकिन इसमें हमने करना क्या है मेरे बच्चों, ये देखिएगा आप इसमें, इसके अकॉर्डिंग आपका ए तो कवर हो गया ना दोनों के नीचे, अब क्या आएगा, पहले में बी और दूसरे में क्या आएगा बेटा आपका सी। और मैथमेटिक्स में जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं ना वो ऐसे चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, भले ही आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आते क्या है, प्लस माइनस प्लस। तो ये माइनस किस पर आ रहा है, बी पर, तो ये वाला माइनस में होता है। अब आपको ये लर्न भी करना है बेटा आपका कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चे आपका, सी अपॉन ए। अब देखिए बच्चों इसमें इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, अल्फा की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 4, और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बेटा आपकी -2, और सामने माइनस बी कितना बेटा -2 अपॉन में ए कितना बेटा आपका 1। देखिए 4 में से 2 को माइनस किया 2, माइनस माइनस प्लस, ये भी क्या आ गया बेटा आपका 2। तो वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, पहले रिलेशनशिप आपकी वेरीफाई हो गई। दूसरी वाली देखिएगा क्या है बेटा आपका 4 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, और इंटू में कितना बेटा आपका -2, और सामने सी कितना बेटा आपका -8 अपॉन में ए कितना आपका 1, प्लस माइनस 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 का 8, और इक्वल टू में बेटा माइनस का 8। ये आपका इक्वल आ गया। तो आप देख लीजिए पूरा क्वेश्चन, और अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो मैं सारे कराऊंगा इसके, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, बस आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट मैं उठा रहा हूं आपका वही सेम क्वेश्चन आपका, ध्यान से देखिएगा।
सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में आप देखेंगे, सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है उसने बेटा 4s², क्या है बच्चे आपका 4s², और क्या है आपका माइनस का 4s और प्लस में 1, और सामने क्या लेंगे हम बेटा 0। तो यहां पर आप देखेंगे अगर पूरे कंसंट्रेशन से, तो आपका क्या आ रहा है बेटा, इसमें वेरिएबल किसका यूज किया है, वेरिएबल को s ले लिया इस बारी, ठीक है। तो आप देखिएगा मेरे बच्चों, ये 4 है ना, 4 की मल्टीप्लीकेशन किससे होगी आपकी बेटा, 1 से। सबसे पहले हमें सीक्वेंस देखनी होती है, पहले x² आ रहा है, फिर x, फिर आपका कांस्टेंट, तो ये तो सिंपल है, सीधा लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप देखिएगा मेरे बच्चों पूरे कंसंट्रेशन से जो मैं आपको बता रहा हूं ना, तो यहां पर क्या बेटा आपका 4 × 1 क्या होगा बच्चों आपका 4 × 1, तो 4 आ गया। अब 4 के ऐसे फैक्टर्स की प्लस करके क्या है आपका, प्लस करके भी 4 आए, तो देखिए 2 × 2 करूंगा तो बेटा 4, और अगर मैं 2 + 2 करूंगा तो भी 4। तो ये फैक्टर्स बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं आपके, तो देखिएगा आप क्या करने वाले, 4s² माइनस 2 + 2 और क्या s और प्लस 1 और इक्वल्स टू में 0, ये 4s² है, तो देखिएगा 4s² माइनस प्लस माइनस 2s, देखिए माइनस प्लस माइनस 2s और प्लस 1 और इक्वल्स टू में बेटा आपका 0। अब आप देखिएगा इसमें और इसमें क्या कॉमन लेंगे, कैसे कॉमन लेंगे, बिल्कुल वही बेसिक से करा रहा हूं, तो ध्यान से देखना बच्चों इसमें कि भाई 4s² को हमने लिखा तो 2 × s और जबकि 2s को हमने लिखा बेटा आपका 2 × s, तो कॉमन आ रहा है मेरे बच्चों आपका 2 कॉमन आ रहा है और s कॉमन आ रहा है, यानी 2s। तो 2s आप बाहर ले लीजिए, तो 2s के बाद आपका अंदर क्या बचा, आप देखिए इधर क्या बचा, 2s बचा, और माइनस यहाँ कुछ नहीं बचा बेटा, देखिए इसमें कुछ बचा क्या, नहीं, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 1। अब माइनस इन दोनों को देखिए, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि 1 के फैक्टर 1 ही होता है, तो क्या आएगा 1 कॉमन लेंगे। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता बच्चों तो 1 कॉमन लेते हो, और 1 कॉमन लेने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर बाहर माइनस का 1 कॉमन आ रहा है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो आप देखिएगा ये क्या आएगा आपका 2s प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और ये दोनों एक जैसे हो गए ना आपके, तो कॉमन क्या आ रहा है बेटा आपका 2s माइनस 1, और अंदर क्या बच रहा है आपका बेटा 2s, और यहां पर भी क्या आपका -1 और इक्वल टू में आपका 0। अब आप देखिएगा 2s माइनस 1 को 0 रखिए और इस वाले 2s माइनस 1 को भी आप 0 रखिए, तो वैल्यू तो सेम आनी, आपके ऊपर पता है कि 2s इक्वल टू आपका क्या आएगा 1 और s इक्वल टू आपका 1/2, जबकि यहां पर भी आपका क्या आ रहा है बेटा 2s इक्वल टू आपका 1 और s इक्वल टू आपका क्या आएगा बेटा 1/2, तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, जीरोस की वैल्यू आ गई है आपकी। अब आपने क्या करना है बेटा, वेरीफाई करना है किसको, रिलेशनशिप को। तो रिलेशनशिप आपकी क्या थी आपकी, आप देखिएगा दोबारा से लिख रहा हूं मैं 4s² वेरिफिकेशन में बेटा, है ना, वेरीफाई कर रहा हूं उसको, तो 4s² और क्या आपका माइनस का 4s और प्लस का 1। तो आप देखिएगा मेरे बच्चों ये लिखा है आपका ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स की जगह यहाँ पर s है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी यहाँ से 4, और बी की वैल्यू कितनी है आपकी -4, एस का कोफिशिएंट, और सी क्या है बेटा आपका खुद 1। और जबकि यहाँ पर बेटा अल्फा, अल्फा क्या है आपका पहली वैल्यू 1/2, आप देखिए ये कितना है आपका बेटा 1/2, और दूसरी वैल्यू यानी कि बीटा, बीटा भी इस बार कितना है आपका बेटा 1/2। तो आप ध्यान से देखिएगा, अब दो रिलेशनशिप मैंने आपको बताई थी, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या बताया था मैंने आपको, याद करो, माइनस, सबसे पहले तरीका क्या बताया था, नीचे सबके ए आ जाता है, तो यहां पर भी नीचे ए आना है, यहां पर भी नीचे ए आना है, और फिर क्या करना है बीसी, ठीक है, सॉरी, मतलब हमें क्या लिखना है बेटा बी और सी, है ना, बी और सी, कभी आप एक ही जगह बीसी लिख दो, है ना, और क्या आपका यहाँ पर माइनस लग जाता है पहले वाले में, तो आप याद कर लीजिएगा कि क्या है आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है -b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या है आपका बेटा c/a। अब यहाँ पर वैल्यूज लिख रहा हूं, अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 1/2, और बीटा, बीटा की वैल्यू भी कितनी है आपकी 1/2, और माइनस का बी कितना बेटा आपका, आप देखिएगा माइनस का 4, जबकि ए कितना बेटा आपका प्लस का 4। अब आप देखिएगा आधा और आधा 1, और चाहो तो वही बच्चों वाली कैलकुलेशन कर दो, आपने एलसीएम ले लिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे 4, ये आपका 2/2, सामने आपका 4/4, कैंसिल करेंगे तो 1 = 1 बेटा आपका ये आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 1/2, और बीटा की भी कितनी है 1/2, जबकि सी की वैल्यू कितनी है आपकी बेटा, सी इक्वल्स टू आपका 1 है, जबकि ए क्या है बेटा आपका 1/4, ऊपर 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, नीचे 2 की 2 से हुई तो 4, और इक्वल्स टू में भी क्या लिखा हुआ है आपका बेटा 1/4। ठीक है, अब मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के कराता हूं आपको, जिससे कि प्रैक्टिस भी हो जाए, सारे क्वेश्चंस भी आपके कवर हो जाए अच्छे से, है ना, क्योंकि मुझे हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराना है इसमें। अब आप देखिएगा थर्ड में
थर्ड में वो आपको घुमाने की कोशिश करेगा कि उसने क्या दे रखा है आपको बेटा 6x², क्या दिया बेटा आपको उसने 6x² और साथ में क्या दिया बेटा आपको -3 और -7x इक्वल टू में 0। उसने यहां पर आपका क्या किया बेटा सीक्वेंस खराब करने की कोशिश कर रहा है, वो आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है। पहले x² वाली टर्म आनी चाहिए, फिर x वाली और फिर कांस्टेंट आना चाहिए, लेकिन उसने क्या किया, उसने कांस्टेंट को पहले लिख दिया और जबकि किसको बेटा x वाले को बाद में लिख दिया। तो आप देखिएगा ध्यान से मेरे बच्चों, ये आपका 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3 और इक्वल टू में 0। अब ये सही सीक्वेंस आई है, अब ये सही सीक्वेंस आई है। इसमें भी एक गलती कर देते हैं कई बार बच्चे कहते हैं सर 7x को इधर लाए तो माइनस से प्लस कर दो। मेरे बच्चों जब करते हैं हमेशा जब हमारा क्या इक्वल के लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट में जाते हैं, मतलब LHS से RHS में जाते हैं, RHS से कहां जाते हैं बेटा LHS में, तब करते हैं ऐसा। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं बेटा आपका देखिएगा, इसमें 6 की मल्टीप्लाई किससे होगी 3 से, तो 6 की मल्टीप्लाई 3 से की तो 6 इंटू 3 18 आ गया। अब ऐसे फैक्टर्स 18 के माइनस करके क्या है आपका 7, तो क्या होगा बेटा 9 इंटू 2 कितना आ रहा है बेटा आपका 18, और जबकि 9 माइनस 2 करूंगा तो क्या आएगा बेटा आपका 7। तो देखिएगा मेरे बच्चों यहां पर आप इसमें 6x² माइनस 9 माइनस 2x और माइनस 3 और इक्वल टू में 0। देखिएगा 6x² माइनस प्लस माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x और बेटा -3 और इक्वल टू में 0। अब आप देखिएगा इसमें भी कॉमन लेंगे, इसमें भी कॉमन लेंगे। तो अभी देखिएगा एक मैं और करके दिखा देता हूँ। 6x² को लिखा बेटा मैंने तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स, जबकि बेटा 9x को लिखा मैंने तो 9x को क्या लिखूंगा बेटा 3 इंटू एक्स। तो कॉमन क्या आ रहा है बेटा मेरा, कॉमन आ रहा है 3 और क्या कॉमन आ रहा है बेटा x, तो 3x कॉमन ले लिया मैंने। तो 3x कॉमन लेकर बेटा बच क्या आ रहा है आपका, ऊपर वाले में बच रहा है 2x, देखिएगा ध्यान से, और यहाँ माइनस का माइनस, और नीचे वाले में क्या बच रहा है सिर्फ 3, तो ये 3 आ गया प्लस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो आपने 1 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा सेम, क्यों, क्योंकि प्लस का साइन है, तो बिल्कुल जैसे था वैसे लिख दिया आपने। देखो इसको एक दूसरे में मत घुसा देना, ठीक है। अब आप इसमें क्या करने वाले हैं बेटा, पूरे में से क्या कॉमन आ रहे हैं, पूरे में से बाहर निकाला मैंने बेटा 2x माइनस 3 और अंदर अंदर क्या बच रहा है आपका 3x प्लस 1 और इक्वल टू में बेटा आपका 0। तो आप देखिएगा बेटा 2x माइनस 3 को आप अलग 0 पुट कीजिए और 3x माइनस प्लस 1 को आप अलग 0 पुट कीजिए। तो यहाँ से 2x इक्वल टू आपका कितना आ रहा है 3, जबकि यहाँ से 3x इक्वल टू आपका माइनस क्या आ रहा है बेटा 1। अब देखिएगा यहाँ से x इक्वल क्या है बेटा आपका 3/2 और यहाँ से x इक्वल कितना है मेरे बच्चों -1/3। तो ये जीरोस आ चुके हैं आपके, दो जीरोस आपने फाइंड कर लिए, ठीक है बेटा, 2 जीरोस आप फाइंड कर चुके हैं। अब आपने करना है क्या बेटा, वेरीफाई करना है, वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप, है ना, रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तो आप देखिएगा वेरीफाई, तो वेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे, देखिएगा ये मत लिख लेना बेटा, इसकी सही सीक्वेंस लिखिएगा 6x² माइनस 7x और -3। तो आप देखिएगा ए इक्वल क्या है आपका बेटा 6, बी इक्वल क्या है -7 और सी इक्वल क्या है बेटा आपका -3। जबकि अल्फा अल्फा इक्वल क्या है बेटा आपका, अल्फा इक्वल आपका दिख रहा है आपको 3/2, जबकि बीटा इक्वल -1/3। ये भी आपकी दोनों वैल्यूज। अब इसमें आप क्या करेंगे बेटा, टू रिलेशनशिप बिटवीन, आपको क्या बताया था अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, जबकि अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। जब भी लिखो दो बार बोल लिया करो उसको, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या आएगा आपका -b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा आपका c/a। अब देखिएगा मेरे बच्चों अल्फा अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी इसमें 3/2, क्या आ रहा है बेटा आपका 3/2 और प्लस बीटा बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे बच्चों आपकी माइनस का 1/3 और सामने क्या है बेटा बी की वैल्यू कितनी माइनस का 7 अपॉन में ए कितना है आपका बेटा 6। यहाँ एलसीएम लेंगे 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा बेटा 6, 3 की तरह मल्टीप्लाई हो गई 9 और प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 और सामने क्या होगा माइनस माइनस प्लस 7/6। 9 में से 2 माइनस किया तो ये भी आपका 7/6 और सामने भी आपका 7/6। अब देखिए अल्फा अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 3/2 और इनटू में आपका बीटा बीटा की कितनी है माइनस का 1/3 और सामने सी की वैल्यू कितनी बेटा आपकी माइनस का 3 और नीचे आपका ए कितना है बेटा आपका 6। 3 से 3 को कट कर दिया और -1/2 और सामने भी बेटा इससे इसको कट किया तो -1/2 आप देख सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है, बहुत ईजीएस्ट वे में, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा आपका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में वो आपको घुमाने की कोशिश करता है पूरी पूरी। तो फोर्थ पार्ट में वो क्या घुमाने की कोशिश करता है बेटा 4u² + 8u और इक्वल टू में आपको क्या दे रखा है उसने 0।
तो देखना बेटा इसमें आपको क्या, उसने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसमें कौन सी टर्म नहीं है, देखो स्क्वायर वाली है, वेरिएबल वाली, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म नहीं दी है। तो क्या करता है बेसिकली आपका क्या होता है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपकी कितनी टर्म्स होती है, 3 टर्म्स होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो उसने क्या तीसरी टर्म नहीं कांस्टेंट टर्म को क्या कर दिया है, हटा रखा है उसने, यानी 0 दे रखा है एक तरह से, ठीक है। तो इसमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं लगाते, बल्कि डायरेक्टली हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो आप देखिएगा बेटा 4u स्क्वायर को मैं लिखूंगा 2 इंटू टू इंटू यू इंटू यू, जबकि बेटा 8u को मैं क्या लिखूंगा, तो 2 इंटू टू इंटू क्या बेटा आपका 2 इंटू यू। तो आप देखेंगे बच्चों 2 कॉमन आ रहे हैं, 2 कॉमन आ रहे हैं, और बेटा आपका क्या यू कॉमन आ रहे हैं, तो क्या 4u कॉमन आ गया आपका। तो आप देखिएगा 4u आपने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा बेटा आपका, यहां पर बच रहा है आपका ओनली u, और प्लस का प्लस आपका, और यहाँ क्या बच रहा है आपका सिर्फ 2 बेटा, और सामने क्या बेटा आपका 0। तो आप देखिएगा ध्यान से इसमें कि अब इस 4u को हम अलग 0 पुट करेंगे, जबकि इस u प्लस 2 को हम अलग 0 पुट करेंगे। तो यहां से बेटा u इक्वस टू आपका 0.4 आ रहा है, तो u इक्वस टू आपका क्या है 0, क्योंकि 0 के अपॉन में कुछ भी आ जाता है तो क्या कर देता है 0 कर देता है उसको, ठीक है। 0 की शरण में जो आया वो 0 कर देता है उसको। ये आपके दोस्त की तरह होता है, दोस्त मतलब जो एक बेकार दोस्त होता है ना, एकदम दोस्ती के नाम पे धब्बा, जो पढ़ाई लिखाई से इधर उधर की बात करता है, ठीक है, तो उसको मैं क्या कहता हूँ 0 कहता हूँ। आप उसकी शरण में गए, आपकी पढ़ाई बर्बाद, और पढ़ाई बर्बाद, आप बिल्कुल बर्बाद हो गए, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा 0 से बच के रहना है आपको, ठीक है। खैर कोई नहीं, अभी यहाँ देखिए समझाता रहूंगा बीच बीच में। u इक्वल टू क्या आ रहा है, -2 आ रहा है बेटा, तो ये 0 साइन हो गया। अब आपने करना क्या है बेटा, वही रिलेशनशिप बिटवीन, है ना, तो वेरीफाई, वेरिफिकेशन में हम क्या करने वाले हैं मेरे बच्चों, क्या दे रखा आपको 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो इसमें a इक्वल क्या है बेटा आपका 4, b इक्वल क्या है बेटा आपका 8, और c इसमें है ही नहीं तो क्या है 0, जबकि अल्फा, अल्फा मेरा क्या आ चुका है बेटा आपका 0, और बेटा बीटा, बीटा क्या आ चुका है बेटा मेरा -2। तो आप देखिएगा ध्यान से, वही दो रिलेशनशिप है आपकी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, जबकि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है बेटा आपका c/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपकी, अल्फा है 0 और बीटा, बीटा कितना है बेटा आपका -2, माइनस बी की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 8, और नीचे ए की वैल्यू कितनी है 4। तो देखिए प्लस माइनस माइनस का 2, और ये 4 से कट करेंगे तो ये भी माइनस का क्या आ रहा है बेटा 2। इसी तरह अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा 0, बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा -2, और सामने बेटा सी कितना है बेटा आपका सामने 0, ए कितना बेटा आपका इसमें 4। तो ये 0 इक्वल टू 0 आपका ये आ गया, 0 के इंटू में 0 के अपॉन में कुछ भी आता है 0 बन जाता है। तो आप देख लीजिए ये भी आपका हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा, ये आपने कर लिया है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है आपको, मुझे पता है। तो आप देखिएगा ये फिफ्थ पार्ट, ठीक है, फिफ्थ पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, आप ध्यान से देखिएगा फिफ्थ पार्ट में। तो फिफ्थ पार्ट में आपका क्या है बेटा, टी स्क्वायर -15 और इक्वल टू में क्या है 0। तो इसको हम देखेंगे तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0। देखिए बेटा इसमें कांस्टेंट टर्म भी है, स्क्वायर वाली टर्म भी है, गायब क्या है, ये गायब है आपकी मिडिल टर्म। तो जब मिडिल टर्म गायब है तब भी हमारे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं होता। तो इसका सिंपल तरीका ये होता है बेटा आपका कि टी स्क्वायर इक्वल्स टू आपका ये 15 में जाकर क्या हो गया प्लस, और देखो आपको 9 से पता है कि स्क्वायर है तो सामने वाली चीज किस में आती है रूट में, लेकिन 10th में आकर सामने वाली चीज स्क्वायर रूट में तो जाएगी जाएगी, प्लस माइनस के में जाएगी। एक बार प्लस कर लेते हैं, एक बार माइनस का। 9th में कॉन्सेप्ट नहीं होती थी आपकी, सिर्फ स्क्वायर रूट में जाती थी, लेकिन 10th में जब भी सामने से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाली चीज पर क्या आना है बेटा आपका प्लस माइनस भी आना है रूट के साथ में, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा आपका टी इक्वल्स टू प्लस का रूट 15 भी है, और टी इक्वल्स टू आपका बेटा माइनस का रूट 15 भी है, दोनों वैल्यूज है आपकी, ठीक है, प्लस का रूट 15 भी और माइनस का रूट 15 भी है। तो जीरो साइन हो गया आपके। अब आप जीरो साइन होने के बाद आप क्या करने वाले बेटा, आप सिंपल वे में वेरिफिकेशन करने वाले। तो आपने क्या किया, आपने वेरीफाई किया। वेरीफाई क्या करेंगे आप इसमें, सबसे पहले लिख लीजिए, तो देखिए टी स्क्वायर -15, तो इसमें ए इक्वल क्या बेटा आपका 1, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, और बी मतलब मिडिल टर्म है ही नहीं तो 0, और सी मतलब बेटा कोफिशिएंट वो कांस्टेंट, तो क्या है -15। और जबकि आपको पता है अल्फा, अल्फा कितना है बेटा आपका +15 रूट में, और बीटा, बीटा इक्वल आया आपका -15 रूट में। तो देखिएगा थोड़ा सा
देखिएगा ये माइनस का 15 रूट में। तो आप देखिए बेटा दो ही रिलेशनशिप है आपकी, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा अल्फा की वैल्यू कितने बेटा आपकी, रूट का 15 प्लस और माइनस रूट में 15, और जबकि माइनस बी की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 0 अपॉन में 1। तो ये देखिएगा आप रूट 15 और माइनस का रूट 15 और इक्वस टू में आपका 0 अपॉन कुछ भी और 0, इसमें से गए तो 0 और इक्वस टू में भी 0, आपका एलएचएस आरएचएस आपकी क्या आगे बच्चे इक्वल आ चुकी है। अब आप देखिएगा यहाँ पर बेटा क्या आपका अल्फा अल्फा की वैल्यू कितनी बेटा आपकी रूट 15, और बीटा बीटा की वैल्यू कितनी माइनस का रूट 15, और जबकि सी की वैल्यू कितनी बेटा माइनस का रूट 15, ए की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 1, प्लस माइनस माइनस रूट 15 की रूट 15 से करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या होगा 15 आ जाएगा, और सामने भी क्या है हुआ है माइनस का 15, क्योंकि नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो आप देखिए इसको भी बेटा बड़े आराम से हो गया, कोई मुश्किल नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने स्लो स्पीड में पढ़ाया क्योंकि मैं समझा रहा था, ठीक है। अब आपका फ्लो बन चुका है तो अब मैंने थोड़ी सी स्पीड को आपका क्या कर दिया, आपके लिए इंक्रीज कर दिया है, जिससे कि आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट ना हो। अब आप देखिएगा बेटा नेक्स्ट में क्या आ रहा है बेटा आपका लास्ट वाला देखिएगा बेटा सिक्स्थ वाला। तो सिक्स्थ वाले में आपको क्या दे रखा है उसने, सिक्स्थ वाले में आपका बेटा 3x² और क्या बेटा आपका -x और -4 और इक्वल टू में 0। तो बेटा इसमें तो तीनों टर्म्स हैं तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही होगा। तो 3 की मल्टीप्लाई होगी बेटा 4 से, तो 3 4 से कितना है 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर्स की यहाँ पर क्या है बेटा माइनस, तो माइनस करके क्या आना चाहिए x का कोफिशिएंट यानी 1। 12 के ऐसे वेक्टर माइनस करके 1 आए और इंटू करके 12 ही आए, तो क्या होगा बेटा आपका 4 इंटू 3 है ना, तो 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आएगा। तो यही फैक्टर्स हो जाएंगे आपके। तो आप क्या करने वाले हैं बेटा 3x² माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 माइनस 3 और बाहर x और -4 और इक्वल टू में 0। तो अब क्या होगा 3x² माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 3x और -4 और इक्वल टू में 0। अब हम क्या करेंगे बेटा इनमें कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है ओनली x। तो क्या बचेगा बेटा 3x और माइनस यहाँ x तो गया तो क्या बचा 4। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आया तो +1 कॉमन लेंगे और कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज आ जाएगा। और जब ये दोनों एक जैसे आ गए तो इन दोनों को ही कॉमन ले लीजिए 3x -4 को, तो अंदर क्या बच रहा है बेटा आपका x+1 बच रहा है आपका सामने 0। अब आप देखिएगा मेरे बच्चों यहाँ पर 3x -4 को हम अलग 0 पुट करेंगे और x+1 को हम अलग 0 पुट करेंगे। तो आप देखिएगा 3x इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू 4/3 आपका ये आ गया। और यहां से आप देखिएगा x इक्वल्स टू माइनस का 1, यहां से ये आ गया। अब यहाँ पर क्या है बेटा आपका, जब आपने फाइंड कर ही लिया है तो आप वेरीफाई करना ना रिलेशनशिप को। तो यहाँ पर दोबारा से लिख लीजिए इसको, यहीं से देख लीजिए 3x² माइनस का x माइनस का 4, जीरोस क्या आ चुके हैं आपके अल्फा अल्फा की वैल्यू आपकी बेटा 4/3 आ चुकी है, और जबकि बीटा बीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है -1। और यहाँ ए इक्वल क्या है बेटा आपका 3, बी इक्वल क्या है बेटा इसका कोफिशिएंट -1, और सी इक्वल क्या है बेटा आपका -4। अब दो रिलेशनशिप आपको पता है बहुत अच्छे से, अब तो बल्कि इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी आपको करते करते कि एक तरह से पक चुके होंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा आप इसमें बेटा अल्फा अल्फा की वैल्यू कितनी बेटा इसमें 4/3, और प्लस बीटा बीटा की वैल्यू कितनी बेटा -1, और इक्वल टू में -b मतलब -1 और अपॉन में ए मतलब आपका 3। बेटा नीचे हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो 3 इधर आपका 4 और ये प्लस माइनस -3 1 3, और सामने माइनस माइनस प्लस 1/3, और ये भी कितना आ गया बेटा आपका देखिए 1/3, और सामने भी 1/3। तो ये आपका आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड रिलेशनशिप अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों, अल्फा की वैल्यू आपकी बेटा 4/3, बीटा की वैल्यू आपकी -1 और इक्वल्स टू में सी की वैल्यू -4, जबकि ए की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 3। तो आप देखिए माइनस का ये भी आपका क्या हो गया 4/3, और सामने भी क्या है माइनस का 4/3, तो ये इक्वल आ चुका है। तो ये आपकी कहानी खत्म हो गई बेटा, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन की जो कॉन्सेप्ट थी पूरी पूरी, और ये जो आपका फर्स्ट यूटी होगा ना, बेसिकली मैं बता दूं 90% स्कूल्स में फर्स्ट यूटी में क्वेश्चन 100% आता है, इन 6 में से एक। अब इन 6 में से एक का मतलब ये नहीं कि मतलब यही आना है बिल्कुल, मतलब कॉन्सेप्ट यही होगी। कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्या कहा 4 कॉन्सेप्ट थी इसमें, देखिएगा। एक ये सिंपल वाली बेटा, ओहो भाग रहा है, एक ही सिंपल वाली थी बेटा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना, या लास्ट वाले को कह लो। दूसरा बेटा आपका इसी सिंपल को उसने क्या किया ऑर्डर चेंज किया, इसका क्या किया ऑर्डर चेंज किया। तो ऑर्डर चेंज अगर करता है तो हमने पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सीक्वेंस में लाना पड़ेगा, सीक्वेंस में लाने के बाद फिर सॉल्व करना है, ठीक है।
और तीसरा बेटा आपका ये वाला मैंने आपको समझाया था ना अभी, ये इसमें क्या था बेटा आपका, इसमें सी को गायब कर दिया, जीरो बना दिया। और बेटा ये आपका फोर्थ कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से, जो चार कॉन्सेप्ट आपकी इसमें अप्लाई हो रही है, तो इसमें कौन सा गायब कर दिया बेटा, बी एक्स को गायब कर दिया इस वाले में, ठीक है। तो आपको चारों का ध्यान में रखना है बेटा, जब चारों का आप ध्यान में रखोगे तो बहुत अच्छे से, हद से ज्यादा अच्छे से हो जाएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नए क्वेश्चन आएंगे उसमें भी नहीं होगी। क्वेश्चंस में कराऊंगा, असाइनमेंट भी कराऊंगा, इनकी वर्कशीट छोटी छोटी, तो अपना ध्यान रखना, छोटी छोटी कराऊंगा बहुत। अब ध्यान से देखिएगा आप, इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपकी कौन सी स्टार्ट हो रही है बेटा, ध्यान से देखना इसमें। अभी क्या था, अभी इसने क्या दिया था देखिएगा बेटा, अभी उसने आपको दिया था गिवन में, उसने गिवन में आपको दी थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि एक एक्सप्रेशन दे रखा था आपको, और फाइंड करा रहा था। फाइंड क्या करा रहा था, जीरो, जीरो मतलब अल्फा एंड बीटा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे थे, फाइंड करने के लिए इसको हम सामने जीरो पुट करके हमने निकाल लिया था, ठीक है। अल्फा और बीटा कैसे निकालते हैं समझ में आ गई थी आपको बात, है ना। दूसरा इसमें क्या करा था, वेरीफाई करा रहा था। वेरीफाई क्या करा था, आपकी रिलेशनशिप बेटा, रिलेशनशिप क्या थी आपकी, पहला था अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन ए, और दूसरा था बेटा आपका अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो ये दो रिलेशनशिप वेरीफाई करा था, अभी तक हमने यही पढ़ा था इसमें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपकी बेटा, गिवन में आपको क्या देगा, गिवन में देगा सम ऑफ जीरोस, ठीक है। और क्या देगा बेटा आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस का सम देगा और जीरोस का प्रोडक्ट देगा, और पूछेगा क्या आपसे बेटा, आपसे पूछेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड क्या कराएगा इस बारी आपसे फाइंड कराएगा बेटा आपसे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है के बाहर, अंदर आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि क्या, अगर इसको मैं पढ़ूं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपसे फाइंड कराएगा। और इसी में तीसरी कॉन्सेप्ट में वैसे जोड़ देता हूं, एनसीईआरटी में आपको देनी रखी, लेकिन आता है ये वाला क्वेश्चन आपका। गिवन में आपको क्या देगा बेटा, गिवन में आपको क्या देगा, आपको वो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा नहीं देगा, बल्कि जीरोस देगा। और जब जीरोस देगा तो इसका मतलब क्या देगा, वो अल्फा एंड बीटा देगा। क्या देगा बच्चों, अल्फा और बीटा। और फाइंड कराएगा वही ऊपर वाला क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या फाइंड कराएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेंगे बच्चों, फिर अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लेंगे, और जब ये हो जाएगा उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला यही वाला लगा देंगे ऊपर वाला, कि क्या आपका के और अंदर आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में बेटा आपका अल्फा इंटू बीटा। तैयार है आप, इसमें कॉन्सेप्ट यही आपकी, और इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ी जो आपकी 2.2 में आ रही है। ये वो है जो आपकी आ चुकी है, ठीक है बच्चों, ये वो है जो आपकी आ चुकी है, ये वाली बेटा आपकी, ये आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स में। और ये वो है जो आपने किसमें करना बेटा, सेकंड क्वेश्चन के 6 पार्ट्स करने इसमें, सेकंड क्वेश्चन के, ठीक है, ये फर्स्ट का था। और ये कॉन्सेप्ट वो है जो एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसके लिए मैं एक तीसरा क्वेश्चन अभी आपको जस्ट लिखवा दूंगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए बेटा सेकंड पे चलते हैं बेटा हम पहले। तो सेकंड क्वेश्चन बेटा आपका, सेकंड क्वेश्चन हमें हमसे क्या कह रहा है, तो आप देखिएगा, उसने फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product, ठीक है बेटा, ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। ये जीरोस लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है बेटा आपका, ये जीरोस लिखा हुआ है, ये वाला आपका, तो ध्यान से देख लीजिए आप इसको, ठीक है बच्चों। तो यहां पर क्या है, उसने आपको दिया क्या है बेटा आपका, उसने पूछा क्या है, तो उसने आपको दिया जो है, आपको दिया पहले वाला क्या दिया बेटा, सम ऑफ जीरोस, और रेस्पेक्टिवली दूसरा वाला क्या दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी पहला वाला बेटा सम ऑफ जीरोस, दूसरा वाला आपका क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या है बेटा आपका, अल्फा प्लस बीटा दे रखा आपको 1/4, जबकि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी है बेटा आपको, उसने -1 दी है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो उसने आपसे पूछा है, तो आपने फॉर्मूला लगा दिया, क्या है बेटा आपका, के बाहर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर किसी को इस क्वेश्चन में एक्स पसंद ना हो, वो वाई ले सकता है, एस ले सकता है, टी ले सकता है, ठीक है, नॉर्मली वेरिएबल्स ले सकता है, जेड का भी यूज कर सकते हो। मुझे तो एक्स ही पसंद है, तो ध्यान से देखिएगा इसमें। तो क्या दे रखा है बेटा आपको इसमें, के का के रहा आपका, और एक्स स्क्वायर बेटा
माइनस इसकी वैल्यू कितनी आपकी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 1/4, और ये आपका x और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी बेटा आपकी -1। आप देखिए नीचे 1 मान लीजिए और इनका एलसीएम लीजिए बेटा, तो इनका एलसीएम कितना आएगा आप देखेंगे ध्यान से, एलसीएम कितना आ रहा है बेटा आपका 4। अब देखिएगा 1 से 4 को डिवाइड किया तो 4 आया, तो 4 की मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाले से यानी कि 4x²। 4 से 4 को डिवाइड किया 1, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर हुई तो 1, 1 की x हुई तो x, प्लस माइनस माइनस, इस 1 से 4 को डिवाइड किया 4 आया, तो 4 की मल्टीप्लाई ऊपर तो कितना है आपका बेटा 4। अब नीचे जो भी आता है ना तो वही हम किसको पुट कर देते हैं, k को पुट कर देते हैं, तो k इक्वल क्या पुट करूंगा बेटा मैं, जो नीचे आ रहा है 4। तो आप देखिएगा इसमें मेरे बच्चों क्या करने वाला हूं मैं, इसमें 4 पुट किया मैंने और अंदर क्या था आपका 4x² माइनस का x और माइनस का 4, और नीचे भी क्या था बेटा आपका 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर इज दिस, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये वाला होगा जिसका क्या है आपका सम ऑफ जीरोस आपके कितने हैं बेटा आपका 1/4 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है आपका -1 है। अब कुछ नहीं करना, बस स्पीड बढ़ा के मैंने कराना है इसको, तो आप ध्यान से देखिएगा। सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं आपसे कि अल्फा प्लस बीटा उसने आपको क्या दे रखा है बेटा √2, और अल्फा इंटू बीटा उसने आपको क्या दे रखा है 1/3। तो कोई इशू नहीं है, हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें याद है ना ये, तो आप देखिएगा k ये आपका x², ये आपका अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आप देखिएगा बेटा k और ये कितना है आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी √2x, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी बेटा 1/3। अब यहाँ पर भी एलसीएम लेना पड़ेगा ना, क्योंकि नीचे 3 आ रहा है, तो आप क्या करेंगे इसमें एलसीएम लेंगे तो 3, तो जिसके नीचे 3 है उसको छोड़कर सब में 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, एलसीएम का ये भी तरीका है। तो ये एकदम शॉर्टकट वाली बात हो गई। अब पुट क्या करेंगे बेटा हम k इक्वल्स टू पुट करेंगे बच्चों, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो 3 पुट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 पुट कर देंगे तो क्या आएगा आपका बेटा ये 3, और अंदर क्या आ गया बेटा आपका 3x² माइनस 3√2x और प्लस में 1, और नीचे क्या बेटा आपका 3, ये 3 से 3 कैंसिल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका क्या हो गया 3x² माइनस 3√2x और प्लस में 1। अब नेक्स्ट पर आ जाइए बेटा आप इसमें थर्ड पार्ट में, तो थर्ड पार्ट आपको क्या दे रखा है ध्यान से देखिएगा। थर्ड पार्ट में आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है मेरे बच्चों, इस बार उसने आपको 0, जबकि अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है बेटा आपको उसने √5। तो क्या है आपका वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या आ रहा है आपका बेटा k और ये आपका x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो आप देखेंगे इसमें बेटा k का k रहा आपका बाहर, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0 इस बारी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है √5। तो नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो पुट करेंगे बेटा k इक्वल इस बारी 1, जब कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं 1, तो ये 1 हो गया आपका, और ये x² और माइनस का 0 और प्लस का √5, 0 इसलिए क्योंकि 0 से इंटू तो 0 हो गया, और फाइनली क्या बचा x² और प्लस का कितना आ रहा है मेरे बच्चों √5, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा हम इसमें फटाफट। नेक्स्ट क्या है बेटा आपका 17th पर, ये आपका फोर्थ पार्ट, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है मेरे बच्चों उसने आपको 1, और अल्फा इंटू बीटा उसने आपको क्या दे रखा है 1। तो यहाँ पर भी वही आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी आपकी बेटा k आपका ये रहा, और ये आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में बेटा आपका अल्फा इंटू बीटा। तो वैल्यू रख दीजिए बेटा k का k रहा आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी 1 इंटू में x, अल्फा इंटू बीटा भी क्या आपका 1। अब यहाँ पर क्या बेटा पुट करेंगे हम इसमें k इक्वल्स टू बेटा आपका क्या 1, क्योंकि नीचे कुछ है ही नहीं, तो आपका क्या आ गया x² माइनस का x और प्लस का 1। नेक्स्ट देखिएगा बेटा आप इसमें ना फिफ्थ पार्ट इसका, तो फिफ्थ पार्ट में आपको क्या दे रखा है उसमें बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 1/4 है। तो आप इसमें देखेंगे बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वही आपका जो आप करते आ रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस भी हो गई होगी, अच्छे से याद भी हो गया होगा मुझे पता है। जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे ना जैसे मैं आपको करा रहा हूँ बेटा, ठीक है, तो बड़े अच्छे से मार्क्स आएंगे आपके, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे बेटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका माइनस का 1/4 x और प्लस में 1/4। अब आप देखिएगा बेटा k आपका बाहर ही रहा, और ये x² माइनस माइनस प्लस का x अपॉन में 4 और प्लस का 1 अपॉन में 4।
इस बार बेटा आपका एलसीएम कितना आ रहा है मेरे बच्चों, इसमें नीचे 4 आ रहा है, तो जिसके नीचे 4 नहीं है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, तो ये आपका आ गया 4x² प्लस x प्लस 1। और अब पुट क्या करेंगे बेटा हम k के प्लेस पर, इसमें हम पुट करेंगे बेटा k इक्वल्स टू 4, तो आप क्या आएगा आपका, ये आपका 4 रहा और यहाँ कितना आ रहा है बेटा 4x² प्लस x और प्लस 1, और नीचे आपका 4 से 4 आपका कैंसिल, और बेटा आपका 4x² प्लस x और प्लस 1, ये आ गया बेटा आपका। अब आप देखिएगा आपका सिक्स्थ पार्ट, तो सिक्स्थ पार्ट में आपको क्या दे रखा है उसने, सिक्स्थ पार्ट में आपको उसने दिया है बेटा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 4, और जबकि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पर क्या है बेटा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका क्या होगा बेटा, ये आपका k होगा और अंदर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, और ये x और प्लस में बेटा आपका अल्फा इंटू बीटा। अब देखिएगा कंसंट्रेशन के साथ, ये k आपका x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 4x और प्लस ये कितना आपका 1, क्या पुट करेंगे बेटा हम इसमें k इक्वल्स टू 1, तो 1 रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा x² माइनस का 4x प्लस का 1। तो देखिए मेरी तरफ से आपका ये एनसीईआरटी वाला खत्म हो गया। अब एक थर्ड क्वेश्चन में बेटा 2.2 में मान लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपका, तो ध्यान से देखना मैं जो आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिएगा मैं जो लिख रहा हूँ बेटा आपका, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग, है ना, इफ गिवन नंबर्स आर zeros of quadratic polynomial, then find quadratic polynomial। गिवन नंबर्स बेटा आपको क्या दे रखे हैं उसने आपको दिया है 2 माइनस 2, और सेकंड में आपको दिया है उसने बेटा √2 माइनस √2, और बेटा थर्ड में आपको उसने दे रखा है क्या 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3। बेटा इस बार ये आपको उसने सम और प्रोडक्ट नहीं दिया, बल्कि उसने क्या दिया जीरोस दे रखे, यानी पहला अल्फा और दूसरा बीटा। तो आप देखिएगा बेटा फर्स्ट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन, है ना, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, तो अल्फा कितना बेटा आपका अल्फा है 2, और बीटा कितना बेटा आपका -2। तो हम क्या करेंगे बेटा अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे, तो 2 प्लस -2, तो क्या आएगा 2 माइनस 2 यानी 0। फिर हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो क्या आएगा बेटा 2 इंटू -2, तो कितना आ रहा है बेटा आपका -4। अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं, के बाहर आपका और x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब आप इसमें देखेंगे बेटा k का k रहा आपका, और यहाँ पर अंदर x², इसके प्लेस पर क्या आ रहा है बेटा आपका 0, तो 0 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना बेटा आपका -4। और आपको पता है कि आप k इक्वल क्या पुट करने वाले हैं, तो आप पुट करेंगे k इक्वल्स टू 1 इसमें, तो क्या आ रहा है आपका बेटा ये 1, और ये x² माइनस 0 -4, तो ये कुल मिलाकर क्या हो गया बेटा आपका x² -4। बस ये आपका आंसर हो गया। अब आप देखिएगा बेटा इसमें कि सेकंड पार्ट आप खुद कीजिएगा, ठीक है, मैं थर्ड पार्ट करा रहा हूं आपको, ठीक है। अल्फा इक्वल क्या बेटा आपका 2 प्लस √3, और बीटा इक्वल क्या बेटा आपका 2 माइनस √3। देखिए पहली बात मैं आपको ये बता दूं, कई बार आपसे एमसीक्यूज में से पूछ लेते हैं, अगर एक जीरो है तो दूसरा क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखना अगर एक प्लस वाला है तो दूसरा क्या होगा माइनस का, और अगर एक माइनस वाला है तो दूसरा क्या होगा प्लस का। कब, जब एक रेशनल और इरेशनल नंबर दे रखे हो आपको, तब उस कंडीशन में, ठीक है। तो आप देखिएगा बेटा सबसे पहले आपने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा निकाला, तो 2 प्लस √3 और प्लस बीटा के प्लेस पर 2 माइनस √3, √3 से √3 कैंसिल, 2 और 2 आपका 4 आ गया, और बेटा अल्फा इंटू बीटा, तो क्या करेंगे बेटा 2 प्लस में √3 और इंटू में बेटा आपका 2 माइनस में √3, तो क्या आ रहा है मेरे बच्चों आपका ये a² माइनस का b², तो क्या आएगा बेटा आपका 2 टू द 4, और √3 का स्क्वायर किया तो 3, तो कितना है आपका 1। अब आप क्या करेंगे बेटा वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या आपका k और अंदर आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, और ये x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब आप देखिएगा बेटा k का k रहा आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 4, और x अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो आप पुट क्या करेंगे बेटा k इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे इसमें, तो क्या होगा बेटा x² माइनस 4x प्लस 1, इसका आपका फाइनली आंसर हो गया।
अब मेरी तरफ से ना बेटा ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया आपका सेकंड चैप्टर बिल्कुल अच्छे से अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। और प्लस में एक दो क्वेश्चन एक दो कॉन्सेप्ट बताइए मैंने आपको, बिल्कुल बेसिक टू आपका पूरा कंप्लीट जिसे कहते हैं अच्छे से हो गया। इसके असाइनमेंट्स वगैरह मैं आपका डालता रहूंगा, बता दूंगा आपको, इसकी पीडीएफ का भी इंतजाम करता हूँ मैं, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है।